मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अवंतिका बैठ जाइए। थैंक यू सर। आप प्रतापगढ़ से हैं? जी सर। ये आपका थर्ड अटेम्प्ट है? हाँ सर। सर ये मेरा मेंस थर्ड है, अटेम्प्ट अच्छा, फिफ्थ है। हाँ थर्ड मेंस थर्ड है। हाँ, इंटरव्यू फर्स्ट है, मेंस थर्ड है, अटेम्प्ट फिफ्थ है। तो पहले वाले अटेम्प्ट में क्या लगा, कहाँ कमी रह गई थी? कुछ मैंने मूल्यांकन किया होगा? सर मेंस में फर्स्ट में मेरा क्वेश्चन छूट गया था फर्स्ट पेपर में, और सेकंड में भी GS1 मेरा अच्छा नहीं हो पा रहा था, इस वजह से। तो अब कैसे तैयारी कर लिया कि अब आप इंटरव्यू देने सर पहुंच इस गए? बार तो अच्छा, मतलब लगता है मुझे मैंने अच्छा किया है। अच्छा अच्छा। और आप बीटेक हैं, है ना? जी सर। क्या है आपका सर स्ट्रीम? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। अवंतिका, कम्युनिकेशन जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? सर एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। थोड़ा और पहले जाएं, जहां से कम्युनिकेशन शुरू हुआ, अगर उसको देखेंगे तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना? जी। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर वर्बल कम्युनिकेशन इट मींस कि जैसे हम मौखिक रूप से बात कर रहे हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, उसमें कोई लिखित। आप जो रिटन एग्जाम दी वो हाँ। कैसा था? सर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था। क्यों, उसमें आपने वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया? सर वर्ड्स इस्तेमाल किया लेकिन मौखिक रूप से वार्तालाप नहीं किया, जहाँ तक मैं समझ पा नहीं रही। तो वर्बल में क्या हुआ, इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया। अच्छा सर, हाँ सॉरी सर, नॉन वर्बल मतलब हम अगर अपने इमोशंस को यूज करके कोई कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि ऐसे सहमति देना, ये एक तरह का नॉन। घर में कोई नवजात शिशु है ना? जी। वो बोल नहीं पा रहा है, जी सर। शब्द नहीं उसके पास, लेकिन आई टू आई कांटेक्ट करके, है ना, आप उसको पुचकारती हैं, बहलाती हैं, वो मुस्कुरा देता है बच्चा या मुस्कुरा देती है, वो कैसा कम्युनिकेशन हुआ? सर नॉन वर्बल। नॉन वर्बल। अब देखिएगा कि वर्बल और नॉन वर्बल, इसमें दोनों में सबसे सशक्त माध्यम किसको माना गया है? वर्बल और नॉन वर्बल, इसमें दोनों में सबसे सशक्त माध्यम कौन है कम्युनिकेशन का, जिस पर आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसी पर काम कर रही है? हाँ सर, मुझे लगता है मतलब दोनों हैं इम्पोर्टेंट, बट नॉन वर्बल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर हमारी लैंग्वेज सेम नहीं है तो भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन वर्बल के लिए क्या है कि आपको लैंग्वेज सेम है तो ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। नहीं, और भी है, फिल्मों में देखिएगा ना। हाँ। फिल्मों में कई बार होता है कि जो नायक नायिका हैं उनके बीच कोई शब्द का मैंने आदान प्रदान नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और देखने के क्रम में ही, है ना, पीछे से ऐसी म्यूजिक बजती है और दोनों के चेहरे की भाव भंगिमा ऐसी होती है, दोनों के बीच प्रेम या नफरत सनाता है ना? तो वो कैसा है? नॉन वर्बल। चलिए, अच्छा ये बताइए कि अभी आज अखबार पढ़ा है? हाँ सर, थोड़ा बहुत पढ़ा है ना? हाँ। तो आज के अखबार की एक खबर है कि जो हमारे देश के मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जी, उसमें पिछले 3 वर्षों में 3 गुना तलाक के मामले बढ़ गए। ठीक है ना? और तलाक की पहल करने वाले 58% महिलाएं हैं। जी। क्या आपको लगता है कि समाज में वैवाहिक संबंध धीरे धीरे अब शिथिल पड़ते जा रहे हैं? विवाह रूपी संस्था का धीरे धीरे विलोप हो जाएगा? सर ये तो नहीं कह सकते कि विलोप हो जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, वुमेन एम्पावर हो रही हैं, तो कुछ हद तक में वुमेन इक्वालिटी आ रही है, तो वुमेन भी अपने रोल्स को इम्पोर्टेंट समझती हैं। पहले क्या होता था कि वुमेन सेकेंडरी सिटीजन्स की तरह ट्रीट होती थी, तो अगर पति डोमिनेट भी कर रहा है तो महिला उतना विरोध नहीं करती थी, लेकिन अभी विमेन आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो उन्हें लगता है कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। पर सब मुझे लगता है कि मतलब विवाह है वो एक सिर्फ व्यवसाय का नहीं है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज पति पत्नी दोनों को करना चाहिए तो अच्छे से चल सकता है। देखिए, एक होता है ना, आपके घर में कोई टीवी है जी, तो टीवी में कुछ खामी आ गई,
तो पहल क्या करना, टीवी बेच के करना चाहिए या टीवी में रिपेयरिंग करा के करना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल। पहले मुझे लगता है संवाद बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ संवाद करिए, एक दूसरे की कमियों को भी एक्सेप्ट करना सीखिए। हम तुरंत तलाक लेने का ये जो मतलब है कि बस हमारा अलग होना ही सब कुछ है, तो मुझे लगता है वो सही। दूसरा, जब आप खुद बता रही है कि वुमेन एम्पावर्ड हैं इकोनॉमिकली, जी, तो फिर उनको क्यों चाहिए गुजारा भत्ता? ये तो अब बिजनेस बन गया है। शादी करो, हाँ, कुछ महीने के बाद तलाक ले लो और गुजारा भत्ता मांग लो। अगर इतना ही स्वाभिमान है और जी। इतना ही आत्मनिर्भरता है तो अपने कमा के अपने पैर पर खड़ा हो, अपने पैसे पर बच्चे को पालो ना। जी सर। फिर गुजारा भत्ता क्यों? सर जैसे कुछ केसेस में होता है कि पति की आय बहुत ज्यादा है और ठीक है, आय उसके है, हाँ, महिला के पत्नी के कर्म से है, नहीं है। जी जी पुरुष पढ़ा लिखा, जी। उसका आय ज्यादा है। जी सर, बच्चा जैसे मान लीजिए एलिमनी बच्चे को लेकर होती है कि हमें अपना गुजारा भत्ता चाहिए बच्चे के लिए भी, तो मुझे लगता है नहीं तो माता आप नहीं, जब बच्चे को जन्म तो दोनों ने मिलकर दिया है जी, तो फिर पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर माँ अगर काम में से भी टाइम निकाल कर, चलिए बच्चा अगर है तो एलिमनी हाँ, मिल गया, बच्चा है तो मुझे लगता है दोनों को इक्वल ठीक है। लेकिन जहाँ कहीं तो ऐसा है कि 6 महीना में नहीं टिका और एलिमनी मांग रहे हैं। सर कुछ केसेस में हो सकता है कि ये मोटिवेशन रहता हो पैसे लेने का, तलाक का, बट ज़्यादातर केसेस में एलिमनी ज़रूरत रहती है महिलाओं की। बहुत सारे दिक्कतें नहीं, अगर जैसा आपने बताया, आपकी बात पर बना कि भाई आत्मस्वाभिमान, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता, जी, तो फिर इस स्वाभिमान को भी बनाए रखिए ना कि नहीं अपने पैसे पर अपने बच्चे को पाल लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर वहां तो फिर आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। सर उसमें महिलाओं को मैं जहां तक समझ पा रही हूँ कि उन्हें ये लगता होगा ना कि बच्चा हम दोनों का है तो हमारी दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बच्चे को अच्छे फ्यूचर बनाने के लिए, उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए। कैसा शिक्षा है आपको पता है? जिस परिवार में माता पिता के बीच तलाक हो गए हैं, 87% बच्चे, 87% बच्चे क्या हो रहे हैं मालूम है? मानसिक रूप से या तो अविकसित हो रहे हैं, या बौद्धिक रूप से उनका विकास पूरा नहीं हो रहा, या वो ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि वो बड़ा होने के बाद शादी करने के नाम से डरता है। मैंने आपके ऐसे केसेस बोले। जी सर, मैं सहमत हूँ इस बात से। ये केसेस बढ़ रहे हैं पर इसका सोल्यूशन भी है, मतलब लोग आगे आ रहे हैं, बच्चों की भी मानसिक स्थिति जो है वो सब भी, और थोड़ा मोबाइल और इसका सबका भी रोल हो जा रहा है। दूसरी बात है कि आप उनके विचारों में सहमति जताइए। स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का तो ये आलम है कि आप उनकी बातों में सहमति जताइए, नहीं तो नीले ड्रम में मिलिएगा। नहीं सर, सबके साथ ये स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि ठीक है, अगर मतलब दो पति पत्नी अच्छा, रह रहे हैं। जो अभी समाज में हो रहा है, तो बहुत सारे सोशल मीडिया है कि बहुत सारी चीज को उभार दे रहा है। बहुत सारी चीज तो सोशल मीडिया तक पहुंचती भी नहीं है। अब अगर मान लीजिए किसी महिला को है ना विवाह करना है और उसका पुरुष से प्रेमी है, तो क्या इतनी ताकत नहीं रखती अपने माता पिता को कन्विंस कर ले कि मेरा प्रेमी उसी से विवाह कर ले? पहले विवाह कर लो, उसके बाद उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ले जाकर उसकी हत्या कर दो। ये कहाँ पे बढ़ता है? सर हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है अगर आपको विवाह नहीं करना चाहिए तो आपको स्टैंड अपने लिए लेना चाहिए। इससे 2-3 जिंदगियां खराब करने से अच्छा है आप एक पॉइंट पे डिसीजन ले लीजिए। चलिए, अच्छा लास्ट एक क्वेश्चन बताइए, क्या जो महिला सशक्तिकरण है पुरुषों के बगैर सहयोग के संभव है? नहीं सर, बिल्कुल संभव नहीं है। महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि पुरुष को अलग करके सशक्तिकरण नहीं, पुरुष के साथ बराबरी से सशक्तिकरण करना है। लेकिन जो डिबेट आ रहे हैं उसमें तो है सशक्तिकरण किसके खिलाफ? पुरुषों के खिलाफ। हाँ, नहीं सर, पुरुष किस खिलाफ नहीं है, पितृसत्तात्मक सोच जो है उसके खिलाफ सशक्तिकरण हो, कि महिला को आप चलिए, ये विचार बहुत अच्छा है कि पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ ना। सर पूछिए। अवंतिका आपने बीटेक किया हुआ है जी सर, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में। जी, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? सर एनालॉग सिग्नल्स कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं, वेव के फॉर्म्स में होते हैं, और डिजिटल सिग्नल्स डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं जो 0-1 के फॉर्म में होते हैं, वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। अच्छा, जो वेव यूज की जाती है वो कैसी वेव्स होती हैं? कौन सी सर? जो एनालॉग अच्छा, वेव्स कॉन्टिन्यूअस वेव्स होती हैं, तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ऐसे टाइप की वेव्स। तो आप मुझे बताओ कि वेव का नेचर क्या है? सॉरी सर, मैं अगर मैं आपसे बात करूं कि मैकेनिकल है या नॉन मैकेनिकल है? मैकेनिकल है सर, जहाँ तक डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स। सॉरी सर, मैं अब काफी टाइम हो गया तो मैं रिकॉल नहीं कर पा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम सुना? हाँ सर, सुना तो है। बता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक
दोनों में मतलब दोनों में प्रोपेगेट कर सकती हैं, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कर सकती हैं, दोनों की फील्ड में कर सकती दोनों की फील्ड में कर सकती हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन में कर सकती हैं। हैं। और इस स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव्स होती हैं, कुछ के नाम मुझे बता EMF सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक मिनट सर माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स भी शायद नहीं, रेडियो वेव्स सर माइक्रोवेव जहाँ तक मुझे लगता है बस सर है तो और भी, लेकिन अभी कोई मैं बात याद नहीं कर पा रही। एक बात बताएं मुझे, एम्पलीफायर रेक्टिफायर क्या होते हैं? सर रेक्टिफायर तो होता है कि वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, और एम्पलीफायर होता है तो वो किसी सिग्नल में जो डिस्टरबेंस होती हैं उनको दूर करता है, मतलब सिग्नल को थोड़ा एम्पलीफाई करता है, Yes. बेटर तरीके से करता है, नॉइस को कम करके उसे सेंड करता है। नॉइस मॉड्यूलेशन, नॉइस मॉड्यूलेशन, हाँ सर मॉड्यूलेशन क्या है या नॉइस मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन मुझे बताएं। मॉड्यूलेशन ये है कि कोई जो सिग्नल है उसको हम एक एनकोड कर देते हैं एक तरह से, तो उसमें नॉइजेस कम आती हैं फिर, और जब रिसीवर एंड पे आता है तो डिकोड कर लेते हैं, तो फिर डेटा इंफॉर्मेशन मिल जाती ये है। बताइए 4G और 5G में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है? सर पहला तो फंडामेंटल डिफरेंस है स्पीड का, 5G की स्पीड ज़्यादा होती है और लेटेंसी कम होता है, और सर 4G में कंपैरेटिवली कम होता है ये दोनों। अभी तो मैं दो ही याद। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, या हम कह सकते हैं जो मोबाइल में सिग्नल में वेव्स यूज की जाती हैं, जी उनकी वजह से बर्ड्स जो है वो अपनी डायरेक्शन खो देते हैं। क्या इसे कोई साइंटिफिक स्टडी भी है, या सिर्फ ऐसी ही बातें कही जाती हैं उससे लेकर के? सर कुछ तो हैं साइंटिफिक स्टडीज, मतलब कुछ ऐसा मानते हैं कि जो सिग्नल से एक टाइप का साउंड या ऐसा कुछ निकलता है, मैं एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रही हूँ, लेकिन मैं बस अनुमान जहाँ तक कर रही हूँ कि ऐसा कोई सिग्नल निकलता है जिसकी वजह से मतलब बर्ड्स भ्रमित, इंजीनियर है इस डिपार्टमेंट से, आपने बीटेक किया हुआ है, तो किस टाइप का सिग्नल या वेव या अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में कोई रिलेशन बनता है जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है क्या? सॉरी सर अभी हम एग्जैक्ट में याद नहीं कर पा रहे। चलो कोई बात नहीं। ये बताएं कि जो AI और डाटा इंटरप्रिटेशन है इसका प्रशासन में यूज किया जा सकता है? सर AI का तो प्रशासन में पूरे गवर्नेंस में ही यूज होगा, कि अगर हम प्रशासन को ई गवर्नेंस में बदलना चाहें तो AI के बिना संभव नहीं लगता है। कृषि में है और सेवाओं की डिलीवरी में है, ऑनलाइन सेवा देना, रिकॉग्निशन में है, सारे डिपार्टमेंट्स में ही AI का यूज किया जा सकता है। एजुकेशन में है, टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ, इन सब में यूज। डाटा इंटरप्रिटेशन का यूज, DI का यूज सर DI भी हो सकता है, मतलब कोई चीज कैलकुलेट करने में डेटा आधारित डिसीजन लेने में मुझे लगता है DI का यूज हो सकता है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सर सेमीकंडक्टर होते हैं जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच होते हैं, वो उन्हें सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। जनरली जो आजकल जितनी भी चिप्स बन रही हैं या फिर जितने भी AI के एवोल्यूशन हो रहे हैं, इनमें समय सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं। EV व्हीकल्स में सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं। तो वो कंडक्टर्स मतलब आधे कंडक्टर हैं, आधे इंसुलेटर्स सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एक बात बताएं मुझे कि जो मैटरनिक इफेक्ट्स होते हैं, जो मैटरनिक इफेक्ट्स क्या है और कैसे काम करते हैं? सॉरी सर कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताएं कि जैसे सशक्त सर्व से हमने आपका डिस्कशन चल रहा था, बातें कुछ हो रही थी, मुझे बताएं कि सशक्तिकरण और स्वच्छंदता, इन दोनों में कुछ अंतर है क्या? स्वच्छंदता, या सशक्तिकरण के नाम पे स्वच्छंदता को बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा? सर जहाँ तक मैं एग्जैक्ट तो नहीं है, मुझे स्वच्छंदता पता है, लेकिन मैं अनुमति करना चाहूँगी। लिमिटलेस फ्रीडम। हाँ, स्वच्छंदता में है कि मुझे कुछ भी करने की आज़ादी हो। जैसे कोई लड़की है, वो कोई बहुत ही अश्लील सा वीडियो बना लेती है, तो वो कहती है मेरी स्वच्छंदता है। और सशक्तिकरण में है कि हम उसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर से इतना सशक्त बना दें कि वो अपना अच्छा विकास कर सके। लेकिन स्वच्छंदता में मुझे लगता है लिमिटलेस, कुछ भी ऑब्सीन सा कर देना, तो वो उसको स्वच्छंदता की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। अवंतिका जी किस मंडल से हैं आप? सर प्रयागराज मंडल। कितनी जिले हैं? प्रयागराज में सर कौशाम्बी है, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, 4 जिले।
ओके। आपने जिले में कितनी तहसीलें हैं? सब मेरे जिले में प्रतापगढ़ में हम्म, सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, शायद 6-7 तहसील हैं, हम्म। 7 हैं शायद सर। आपके जिले की कोई एक विशेषताएं बताइए कि आपका जिला क्यों फेमस है? सर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रतापगढ़ आंवला प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आंवला का प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, अचार और ये सब की इंडस्ट्रीज़ वहाँ बूम कर रही हैं। ऐतिहासिक भूमिका कुछ रही प्रतापगढ़? जी सर, प्रतापगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन में प्रतापगढ़ की भूमिका थी। असहयोग आंदोलन के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भी वहाँ पे था। एक वहाँ पे नाई धोबी आंदोलन चला था, जिसमें लोगों ने बड़े घरानों का बहिष्कार किया था कि हम आपके घर काम करने नहीं आएंगे। और सर बाकी प्रतापगढ़ से मुनीश्वर दत्त जी हैं, वो संविधान सभा के सदस्य भी थे, उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। भारत में आई यूनिवर्सिटी का भी वो हुआ है, स्थापना हुई है, कहाँ पे? सर आयुष नहीं AI AI सर AI, कुछ हाँ अच्छा भारत AI में भी AI यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी खुली है अभी हाँ। 19 को फरवरी को। सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, लेकिन शायद मुंबई में है, महाराष्ट्र। ओके। ठीक है ना।